हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज फिर से हम आपके लिए एक और बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर के आए हैं। जो आज हमारी वीडियो है वो होने वाली है मार्केटिंग से रिलेटेड। मार्केटिंग का हमारा सेल्स प्रमोशन का एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है जो कि फुल वेटेज रखता है एग्जाम में। साथ ही साथ इसका जो है कम से कम 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्जाम में दिख सकता है। हो सकता है एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी यहाँ पे आपका आ जाए, या तो एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन विद 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट यहाँ पे आपके लिए आ सकता है इस टॉपिक में से, इस पूरे यूनिट में से, चैप्टर में से, या फिर पूरा का पूरा एक 15 मार्क का फुल फेज क्वेश्चन आपको मिल सकता है सेल्स प्रमोशन को लेकर के। तो आज सेल्स प्रमोशन का हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। इसको कम से कम 3 से 4 वीडियोस में कवर करेंगे सेल्स प्रमोशन के बारे में। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द मीनिंग, डेफिनेशन एंड एज वेल एज द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, एडवांटेजेस एंड टूल्स, वो सब हम कवर करेंगे। तो पूरी वीडियोस देखिएगा अगर आपको जो है पूरा सेल्स प्रमोशन का टॉपिक समझना है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में मैं जब भी जितनी भी वीडियोस अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक जो है सबसे पहले पहुंच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सेल्स प्रमोशन। देखिए, जब आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में, सपोज आप जो है मार्केटर हो या फिर आप जो है प्रोडक्शन करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, आपका कोई प्रोडक्ट है, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में अपने जो भी मार्केट में लोग अवेलेबल है, कंज्यूमर्स अवेलेबल है, या फिर जो लोग उसे खरीदने के इच्छुक हो सकते हैं, उन तक अपने प्रोडक्ट की जानकारी कैसे दोगे? सबसे पहले आपके जो दिमाग में आता है वो आता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू। चाहे वो आपका पेपर एडवर्टीजमेंट हो, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट हो, मैगजीन हो, टीवी हो, आपका इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टीजमेंट हो, इंटरनेट के थ्रू, या फिर अदर किसी भी मीडिया के थ्रू जो है आपका एडवर्टीजमेंट हो। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है एडवर्टीजमेंट। उसके बाद आपके पास आपके दिमाग में जो आता है सेल्स, पर्सनल सेलिंग। तो ये तो आपके कुछ ऐसे आपके प्रमोशन के एक्टिविटी कह लीजिए, या फिर एक ऐसा एक चीज़ है जो कि एक ऐसे टूल्स हैं जिससे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने लोगों तक पहुंचा सकते हो, मार्केट तक पहुंचा सकते हो। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसी टूल्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं आपके प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाने में। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आपने क्या किया, एज अ सैम्पल कुछ जो है छोटे छोटे सेशेस बांट दिए। जैसे मैगी जब स्टार्टिंग में इस कंट्री में आई थी तो उन्होंने क्या किया था, छोटे छोटे 5 रुपीज़ के पैकेट्स जो है स्कूल स्टूडेंट्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट कराए थे एज अ सैम्पल। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है स्कूल के स्टूडेंट्स या फिर जो उस एज के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये सब चीज़ें खाने का ज़्यादा शौक होता है, उनको ज़्यादा ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो जब उन्हें एज अ सैम्पल उसको टेस्ट कराया गया तो उनको लगा कि हाँ भाई ये टेस्टी है, हमारे टाइप की चीज़ है। तो उनको क्या हुआ, उस चीज़ ने उनके सेल्स को ग्रो करा दिया। नेक्स्ट इज योर कूपन। कई बार जब आप कुछ चीज़ें खरीदते हो, कुछ करते हो, जैसे कि पेटीएम और फ़ोन पे आप ले लीजिए, आज के टाइम में हर तीसरा दूसरा बंदा जो है ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहा है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हो या अदर कोई बिल भर रहे हो जो कि नेसेसिटी हो जाता है, उस टाइम पे आपको कुछ कूपन्स मिल जाते हैं, रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। तो वो कूपन्स और रिवॉर्ड्स क्या है, एक तरीके से सेल्स बढ़ाने का तरीका है। जैसे आजकल जो बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपको, मामा अर्थ के जो है कूपन्स मिल जाते हैं अगर आप फ़ोन पे या पेटीएम से कुछ पेमेंट करते हो। अदर भी मिलते हैं, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ वही मिलते हैं, और भी चीज़ें मिलती है। लेकिन अगर आपके दिमाग में पहले से थोड़ा सा कहीं ना कहीं पिंच था कि ये प्रोडक्ट मैं ट्राई करूं, और वहीं पे आपको जो है एक कूपन मिल गया है, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, आप उसको और ज़्यादा फिर जाओगे कि हाँ यार चल खरीद लेते हैं। 150 रुपये का कूपन मिल गया और थोड़े से 350 का अगर प्रोडक्ट है तो मैं जो है बाकी का 200 अपनी पॉकेट से भर दूंगा, मुझे जो है ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, सो लेट्स गो। तो वो बाय करते हैं। तो ये सब कूपन और रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, एक तरीके से आपकी सेल्स बढ़ाने का भी तरीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका जो है फ्री ट्रायल आप दे देते हो। आजकल देखा होगा इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स दिखते हैं जिसमें कहते हैं कि ट्राई योर फर्स्ट फ्री सैम्पल या फ्री एक प्रोडक्ट आप ले लीजिए। उसमें क्या होता है कि फर्स्ट टाइम ऑर्डर करने वाले को एक 100 रुपीज़ तक का प्रोडक्ट या कितने भी रुपीज़ तक का प्रोडक्ट फ्री दे देते हैं। तो वो फ्री ट्रायल के तौर पे आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, या फिर आपके गिफ्ट्स दे देना अपने बायर्स को या जो भी लोग खरीदना चाह रहे हैं, तो ये बोनस दे देना, या फिर उनके लिए कॉन्टेस्ट रखवाना कि कॉन्टेस्ट अगर जो जीतेगा उसको हैम्पर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं आपकी सेल्स को बढ़ाने में, और ये सारी चीज़ें आती हैं सेल्स प्रमोशन के बीच में। यानी कि ये सब चीज़ें जब आप करते हो, ये सारे टूल्स जब आप यूज़ करते हो अपनी सेल्स ग्रो करने में, ये सब कहलाई जाती है सेल्स प्रमोशन। द वर्ड प्रमोशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रोमोवर। ठीक है, कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से। अधिकतर सारे वर्ड्स लैटिन वर्ड से लिए जाते हैं। प्रोमोवर जो कि वर्ड था जिसका मतलब होता था टू मूव फॉरवर्ड और टू पुश फॉरवर्ड, यानी कि किसी चीज़ को आगे फॉरवर्ड कर बढ़ाना, आगे धक्का देना, आगे उसको इंक्रीज कराना। तो यहाँ पे प्रमोशन का मतलब क्या है, टू मूव फॉरवर्ड, और सेल्स यानी कि सेल्स को आगे फॉरवर्ड करना या उसको पुश करना। सो सेल्स प्रमोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड। सेल्स प्रमोशन मेथड एम टू कैप्चर द मार्केट एंड इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम। ठीक है,
अब इस सेल्स प्रमोशन के मेथड से क्या आपका एम होता है कि आप क्या करो, मार्केट इंक्रीज करो और सेल्स वॉल्यूम बढ़ाओ, सेल्स ज़्यादा बढ़ाओ अपनी। टुडे सेल्स प्रमोशन इज़ अ नेसेसिटी एंड नॉट मेयरली अ लक्जरी और अ फैशन। आज के टाइम में सेल्स प्रमोशन किसी भी बिजनेस के लिए नेसेसिटी है, ना कि लक्जरी है फैशन के लिए नहीं। ये क्या है, नेसेसरी है। अगर आपको बिजनेस में टिका रहना है तो आपको अपनी सेल्स ग्रो करनी पड़ेगी, और सेल्स ग्रो करने के लिए सिर्फ एडवर्टीजमेंट एंड योर पर्सनल सेलिंग इज़ नॉट इनफ। इसके अलावा भी आपको कई चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, जो कि अभी हमने एग्जाम्पल दिए थे उसमें से है। और ये लक्जरी नहीं है, ये नेसेसरी है किसी भी बिजनेस के लिए। इट इज़ नॉट एन एक्सपेंडिचर, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। अब आप सोचते हो कि यार हम सैम्पल के तौर पे दे रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस हो गया, नहीं, ये आपने एक इन्वेस्टमेंट की है। अगर आपने जो है कूपन्स दे दिए, या फिर आपने जो है फ्री सैम्पल्स दे दिए, या फिर आपने जो है कुछ अलग फ्री ट्रायल्स दे दिया, तो ये सब क्या है, ये एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाएगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सब क्या करने वाला है, आगे चल के आपको जो है अच्छी ग्रोथ देने वाला है अपने सेल्स में। अब आप कहेंगे कि कैसे ग्रो करने वाला है, तो आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग जो है इन्फ्लुएंसर्स हो गए या दूसरे हो गए, वो उसको ट्राई करते हैं, उसके बारे में रिव्यूज़ देते हैं, या फिर उनके जो है रिव्यूज़ को देखा जाता है। लोग जो है कुछ भी बाय करने से पहले रिव्यूज़ पढ़ते हैं, तो वो सब क्या है, वो एक तरीके से आपके लिए बेनिफिट पॉइंट्स हैं। Sales promotion is referred to the promotional activity other than personal selling, advertisement and publicity which stimulate customer purchasing and dealer effectiveness। क्या बोला गया है, जो सेल्स प्रमोशन है वो रेफर किया गया है वो सारी एक्टिविटीज़ जिससे प्रमोशनल एक्टिविटीज़, पर इसमें जो है पर्सनल सेलिंग इंक्लूड नहीं होता है, एडवर्टीजमेंट इंक्लूड नहीं होता है, और पब्लिसिटी इंक्लूड नहीं होती है। इन सब के अलावा जो टूल्स होते हैं जो कि आपकी सेल्स को ग्रो करते हैं और जो है कंज्यूमर की परचेजिंग को जो है स्टिमुलेट करते हैं कि कंज्यूमर आपका आकर के परचेज करे सामान, वो सारी एक्टिविटी आपकी सेल्स प्रमोशन में आती है, जिसमें 3 चीज़ें हटाई गई हैं, दैट इज़ योर पर्सनल सेलिंग, योर एडवर्टीजमेंट एंड योर पब्लिसिटी। नेक्स्ट इज योर सेल्स प्रमोशन इज अ प्लस ingredient in the marketing mix, whereas advertisement and personal selling are essential and basic ingredient in marketing mix। देखिए marketing mix जब आपका होता है कि आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें, तो वहाँ पे जो बेसिक आपके इंग्रेडिएंट होते हैं वो होते हैं ये पर्सनल सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट, जो अभी हमने कहा कि आप उसमें ऐड नहीं करते। उसके अलावा एक पॉइंट आता है सेल्स प्रमोशन, जिसमें जो होता है एक प्लस इंग्रेडिएंट, कि ये आपके लिए एक प्लस इंग्रेडिएंट है। एडवर्टीजमेंट आपको करना ही पड़ेगा, पर्सनल सेलिंग आपको जो है बेसिक है, इन सब के अलावा जो एक प्लस पॉइंट है दैट इज योर सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट अप्लाइड टू द सेलिंग जॉब टू सिक्योर द ग्रेटेस्ट इफेक्टिवनेस फॉर एडवर्टाइजिंग एंड डीलर्स हेल्प। सेल्स प्रमोशन क्या है, एक एफर्ट है जो कि ऑर्गेनाइज करके लगाया गया है। ऐसा नहीं है कुछ भी कर दिया, बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से एफर्ट्स लगाए गए हैं, और ये जो है आपकी सेल बढ़ाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो आपने एडवर्टीजमेंट की है उसको और ज़्यादा बेटर तरीके से जो है ये इफेक्टिवनेस उसकी बनाता है, ठीक है। और डीलर को हेल्प करता है, क्योंकि डीलर अगर कहेगा लीजिए ये फ्री सैंपल है, तो उसका भी जो है अच्छे से इंट्रैक्शन हो पाएगा उसके कस्टमर के साथ। नाउ लेट्स कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत छोटे से थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पे लिए हैं। दैट इज योर, इट डज नॉट इंक्लूड एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी। वही जो अभी हमने डिस्कस किया, ये तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होती। मेक एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग मोर इफेक्टिव, यानी कि आपकी जो एडवर्टीजमेंट है और पर्सनल सेलिंग है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। सेल्स प्रमोशन इंकरेज डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड कंज्यूमर। सेल्स प्रमोशन क्या करता है, डीलर को इंकरेज करता है, डिस्ट्रीब्यूटर को इंकरेज करता है, और कंज्यूमर को भी इंकरेज करता है, क्योंकि आपको ये सारी फ्री वाली चीज़ें मिलती है या फिर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, तो सबको उस लेवल पे जो है बेनिफिट करता है। अब ये हम जो है पॉइंट डिटेलिंग में पढ़ेंगे, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे बेनिफिट्स जो हैं आपके सेल्स प्रमोशन के, उस पॉइंट्स में वी विल कवर दिस पॉइंट। सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ आर नॉट रेगुलर एक्टिविटीज़, ये रेगुलर एक्टिविटीज़ नहीं है, आप डेली फ्री सैंपल नहीं बांटोगे। दीज आर प्योरली टेम्परेरी, थोड़े समय के लिए टेम्परेरी आप इसको करोगे, एंड आर परफॉर्म्ड एट सर्टन टाइम्स, और कुछ सर्टन टाइम्स पे ही जो है इसको आप परफॉर्म करोगे, सच एज डिस्प्ले, फ्री सैंपल, एग्जीबिशन, डेमोन्स्ट्रेशन एक्सेट्रा। ये कुछ आपकी सेल्स प्रमोशन के पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आज हमने डिस्कस किया सेल्स प्रमोशन के बारे में, मीनिंग समझा, डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा देखा। डेफिनेशन देखी है ना, अच्छा हाँ, ये दोनों जो थी ना, ये आपकी ये वाली आपकी पूरी डेफिनेशन थी इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है। तो ये आपने डेफिनेशंस के बारे में देखा एंड उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा। सो आई होप आपको समझ आया हो। शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ, नहीं तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।